यहाँ के जन्मे, यहाँ के पले बढ़े, जो इस गांव की मिट्टी जो है बहुत मजबूत नेता को पैदा की है। वर्तमान में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है एमएलसी भी हैं गाजीपुर जनपद के। विगत दिनों गौरहट केतारपुर में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी, जिसमें जो है 3 मासूम नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई, जिनके पीड़ित परिजनों का पूछाहार करने के लिए आज गौरहट में माननीय एमएलसी विशाल सिंह चंचल जी आए हुए हैं। उस पिता से बात कर रहे हैं जिनका पुत्र आज तक उसकी डेड बॉडी जो है नहीं मिल पाई है। गांव की जनता वहां पर जुटी हुई है। अपने बीच में अपना एमएलसी पाकर वहां के लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपके सामने दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर नायब तहसीलदार महोदया भी आई हुई हैं और पूरा प्रशासन अलमा जुटा है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या यहाँ के लोगों का ये कहना है कि अभी तक एक डेड बॉडी नहीं मिली भैया? आपसे बहुत आशा है इन लोगों को। हम लोग प्रयास भी कैली, लेकिन अब नदी की जो स्थिति परिस्थिति है उसको हम लोग भी यही गांव के हैं, सब लोग जान रहे हैं। हो सकता हो बच्चा कहीं उसकी बॉडी कहीं दब गई हो जी। इस वजह से नहीं, 5-6 दिन तक ही खुदे रहना। बच्चे के पिताजी थे एनडीआरएफ के साथ जी। और यहाँ के लोग कहते हैं कि पानी बड़ा दूषित है, आर्सेनिक है सर, तो कम से कम आपके रीजन में ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर कर दी जाए जिससे कुछ लाभ हो। उसके लिए देख रहे हैं, हैंड पाइप 300 फीट के नीचे की बोरिंग करा के देख रहे हैं क्या हो सकता है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखने के बाद तो यही समझ में आता है कि इन लोगों को आर्थिक सहायता कुछ सरकार द्वारा मिले। वो तो मिलेगी सरकार से, वो 4-4 लाख रुपए का चेक है वो। सर आपका बचपना भी यहीं पर गुजरा है। बचपना में हमारा गाँव है, तो बहुत आशा आपसे लोगों को है। आशा है, कोशिश भी करेंगे पूरी किया जाए। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कब आ रहे हैं सर फिर दोबारा? जो 2-3 दिन। अरे हम लोग गाँव वालों को चलिए पूरी उम्मीद है सर से इस बारे में। अच्छा अच्छा, आप लोग को उम्मीद है ना? हाँ, पूरी उम्मीद है सर से इसके बारे में सोचने और करने के लिए। जी, आपके गांव के हैं सर जी हाँ, और निश्चित रूप से आप लोगों को उम्मीद होगी। बिल्कुल उम्मीदें पर तो सब कायम है। आज आपको इनको जो है अपने बीच में पाके आप लोगों को कैसा महसूस? बहुत सुख महसूस होता है, बहुत खुशी है हम लोग। जी, सब उत्साह एमएलसी साहब के आने से। एमएलसी साहब को आने से आप लोगों को बहुत उत्साह है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ इससे जो हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं है। हमारे गांव के हैं एमएलसी साहब, तेताजपुर के। गांव सभा एक है गौरहट तेताजपुर। जी जी आने के लिए हम लोग जो रहे हैं कि एमएलसी साहब कब आएंगे कब आएंगे। आ गए, जी तो इससे बहुत भरोसा है। जो हम लोग जो कहे हैं उस पर भरोसा हम लोगों को है। जी। आप लोगों ने तमाम समस्याओं को बताया है इनसे कि नहीं यहाँ पर आर्सेनिक पानी है और यहाँ पर तमाम असुविधाएं हैं, तो उसके लिए क्या बोले हैं? कहे हैं कि हम उसको कर रहे हैं। पुल को कहे, पीपा पुल को पानी के लिए कही गए, इन लोगों को चेक देने के लिए कहे। जी जी। अब क्या करेंगे? अच्छा, इन लोगों को कुछ मिलेगा? हाँ, 4 लाख रुपए मिले। आप ही के घर जो है अमित शाह जी आए हुए थे। आपका शुभ नाम क्या है? रुद्रनाथ। अच्छा, रुद्रनाथ आप हैं, आप ही के घर अमित शाह जी आए हुए थे। तो उस समय तो उन्होंने कोई वादा नहीं करके गया था यहाँ से? कोई कहे थे कि हम पुल बनवा देंगे, अच्छा टंकी बनवा देंगे, अच्छा अच्छा स्कूल जूनियर हाई स्कूल खुलवा देंगे। अच्छा अच्छा। यही तो सब 3 चीज इसके बाद कोई सुविधा उविधा कोई बढ़ी? कुछ नहीं बढ़ी ना। लेकिन तो ये तो आपके गांव के हैं, आपके बेटे लगेंगे, आपके जो है भाई लगेंगे। तो ये भी तो काफी चीजें जो है वादा करके जा रहे हैं। हाँ, मदद करके जा रहे हैं भाई। तो लगता है आपको कि वादा पूरा हो जाएगा? देखिए, हाँ, सबसे बड़ी समस्या यहाँ आर्सेनिक है जी। क्या कर रहे हैं बाबूजी? ये तो समय बताएगा, जब हो जाएगा तो तब न मालूम होगा। अच्छा अच्छा, ये रोड का क्या मामला चल रहा है? कोई संपर्क मार्ग है ही नहीं है। कोई 2 हरिजन बस्ती है, वहाँ कोई संपर्क है ही नहीं है। कोई संपर्क मार्ग नहीं है? नहीं। आपका शुभ नाम क्या है? विकास कुमार गौतम जी, तो क्या करें आप? कह रहे हैं कि इस गांव में आने के लिए जी जी वहाँ इधर ठकुरान बस्ती है, वहाँ जाने के लिए भी रोड हो गया। इधर ईरान बस्ती, वहाँ भी जाने के लिए। हम लोग चमरौटी में, यहाँ आने के लिए रोड नहीं है। चमरौटी नहीं कहिए भैया इसको, जो है ये हरिजन बस्ती है। और आप लोग जो है बहुत अच्छे हैं, जो है कैसी इस तरह का भाषा कहें बोल रहे हैं? ये तो जो आपकी भाषा ऐसी लग रही है जैसे आप गुस्सा में बोल रहे हैं। तो देखिए, यही दादाजी हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि जो अमित शाह जी मंच से कहे थे कि मैं दलित के यहाँ पानी पिया था, तो यही दादाजी हैं। इन्हीं के यहाँ जो है आए थे। ये बता रहे हैं कि काफी वादा करके गए, लेकिन जो है आज तक वादा का जो है पूरा नहीं हुआ। यहाँ की बेटियों को बहुत दिक्कत। जिला में सर बहुत पिछड़ा हुआ है मेरा गांव है। गाजीपुर जिले के अंदर बहुत पिछड़ा हुआ ये गांव है। हाँ, अगर पुल मिल जाता है या पीपा पुल हो चाहे पुल हो, तो हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे सर।
यहाँ जो बोल रहे थे नेताजी कि शादी ब्याह नहीं होता है, सचमुच में नहीं होता था सर। शादी ब्याह नहीं होता है शादी ब्याह भी नहीं होता था कि यानी तिरकहरू आएंगे कैसे, रोड नहीं था, इतना सा रोड था, अभी तो बन गया। देख के चल जाता था कि बाप रे बाप। देख के चल जाइए, देख के चल जाइए बिरादर, कहिए कि यहाँ के शादी करी, नदी रास्ता नहीं, रोड नहीं, यहाँ के शादी करी। बेटा आप पढ़ने जाती हो उस पार? यस सर। किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? 12वीं। 12वीं पढ़ती हो। कैसे जाती हो पढ़ने आप? नाव से। नाव से जाती हो? हाँ। तो अगर नाव से जाती हो तो क्या नाव वहाँ पर खड़ी रहती है, क्लास नहीं छूटता है? हम लोग को क्लास जाने में लेट भी हो जाता है। लेट भी हो जाता है। और उधर साइकिल रखी हो, पैदल जाती हो? साइकिल है। तो साइकिल कहाँ रखती हो? एक आटा चक्की की दुकान है, उसी जगह फेंक देती हो साइकिल? उसी जगह रहती है। अच्छा। हाँ? सर चोरी भी हो जाती है साइकिल। बिटिया आप भी जाती हो? यस सर। तो यहाँ पर साइकिल वहाँ छोड़ के चली जाती हो? हाँ? यस। बड़ा संघर्ष करती हो आप लोग? यस सर। नाव पे जाते, नाव भी टाइम से नहीं मिलती वहाँ पर, तो ये सब लोग पुल बनवाने के लिए बोले थे, वो भी नहीं बनवाए। अच्छा बेटा, तो ये आपके आए थे मलसी साहब जो है, आपके चाचा लगेंगे, भाई लगेंगे, आपके परिवार के हैं, तो इनसे आप लोगों ने बोला तो कुछ बोले? क्या उम्मीद है? नहीं, बहुत साल से हो रहे, कोई उम्मीद नहीं कि पुल बनेगा भी यहाँ पर। बहुत साल से सब लोग बोल रहे हैं कि बन जाएगा पुल, बाकी नहीं बन रहा है। हम लोग को बहुत दिक्कत होती है जाने आने में। हम लोग को कोनो सुविधा नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे सुविधा देने के लिए तो आए थे आपके बीच में। अब आते जाते हैं यही तरह बहुत दिन से। अमित शाह इन्हें बोल के चल गए ना, यहाँ कराएंगे वहाँ कराएंगे, पैदल इन्हें कुछ ना कहना। हम लोग का बच्चा बोल जाता हुआ कि रास्ता रास्ता का है चटाई बिछा गल, काम खत्म। चाट बिछा के तीरे ले उतर के आ गई ना, एक ठे घर में दिया बार के चल गई ना, वह मन के रास्ता बनाऊ न कहा ये पुल बनवाई, वो कर आज पुल लो तो 3 से बच्चा का है साथ में जाता। नहीं तो आपके बीच के आपके एमएलसी हैं, वो तो आए थे आपके बीच में ना? आए थे, हम लोग खुश है कि एमएलसी साहब आए हैं तो कुछ करेंगे। तो इनके ऊपर विश्वास है आपको? विश्वास है, इनके ऊपर आपका हक भी बनता है। हाँ हक बनता है, विश्वास है, विश्वास है, हम लोग बहुत खुश। चलिए ठीक है, आप लोग खुश हैं ना? आप एमएलसी साहब आए थे आज? हर बेर तो सब ये बात चलिए भैया, मैं उसी गांव में खड़ा हूँ। जब आ जाए तब ना, बच्चा तो छोटे छोटे पढ़ा जाता बड़ा। अभी कभी ना आया भाई, कभी ना आया ना भाई, पहला चांस से आया लोग, तो अभी तो हम लोग खुश रह जाये। जब एकरे बाद दिक्कत करिए ना, हम लोग का मांग करिए न दिए तब न नाराज होखल जाई। सड़क पर उतार के लेके पैदल आवत है, मन लोग के रास्ता ना मिलत की दुल्ही मन के आगे जा। माता जी अभी तो आप बोल रही थी कि लड़कों की शादी नहीं होती तो दुल्हन कहाँ सुधार लेती हैं? अरे जरूर हो जाता है, एक दुख जे गरीब दुखिया कही देता है का सब पर कुमार हुआ पूछ जैसे अच्छा घर का ना आवत हुआ भाग जात हुआ गरीब दुखिया। चलिए ठीक है, देखिए मैं उसी स्थान पे खड़ा हूँ। इसी स्थान पे जो है यहीं के पले बढ़े जो है माननीय एमएलसी विशाल सिंह चंचल जी आए हुए थे। इस गांव के लोगों ने यहाँ पर जुटकर जो है एक प्रकार से उनसे जो भी समस्याएं थी, मूलभूत सुविधाएं जो उनको चाहिए, जैसे पानी हो गया, रोड हो गया, चक्रोड हो गया, आने जाने की सुविधाएं हो गई, इन सुविधाओं को विषय में उन्हें इंगित कराए। और उनको मालूम भी है कि स्थिति यहाँ की क्या है, इसलिए कि यहीं से पले बढ़े हैं। वो कह भी रहे थे अपने मुंह से कि कभी बचपन में हम लोग भी नहाया जाया करते थे, लेकिन स्थिति यह है कि अब वह इस चीज को अपने लोगों से नोट करवाए। अब देखिए कहां तक क्या विकास होता है, लेकिन यहाँ की जनता जो है उनके ऊपर बड़ी उम्मीद रखी है और निश्चित रूप से उनकी उम्मीद को जो है वो खरा उतरेंगे, क्योंकि उन्हीं का गांव है। और आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहनें भी खड़ी थी, काफ़ी बहनें खड़ी थी। ये लोग कह रही थी कि मैं उस साइड साइकिल रखता हूँ, कभी हमारी साइकिल गुम भी हो जाती है, कभी नाव भी खेल लेते हैं, कभी कुछ भी करते हैं। तो स्थिति ये है कि इन बेटियों को, इन बेटों को पढ़ने के लिए सबसे प्रथम चीज़ होती है शिक्षा। शिक्षा के लिए या तो ये सब जो है पार होके जाती हैं, काफ़ी मेहनत करती हैं, तो कम से कम कुछ ना हो सके तो एक पीपा पुल की व्यवस्था यहाँ पर जरूर सरकार करवाए। एमएलसी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर एक पीपा पुल की व्यवस्था करवाए। सारी जनता जो है इनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप।